শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलियुग पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की भुवन मंगलमय जीवन गाथा जीवन चरित जो भगवान इस कलियुग में अहुइतु की कृपा परवश होकर के भगवान को जो निजो प्रेम धन उस प्रेम के जो चरम परिणति जो भावोल्लासरती जो उपासना महाप्रभु इसके पहले कोई भगवान के अवतार ये वस्तु प्रदान नहीं किए हैं। निवृत्त निकुंज में राधा कृष्ण जुगल विलास की जो प्रेम की जो निर्जास प्रेम निर्जास वो वस्तु जो एकमात्र राधा रानी स्वयं वो आस्वादन करते हैं, वो वस्तु राधा रानी के अंतर्निहित तो जो प्रेम रस की जो चरम सीमा वो वस्तु प्रदान करने के लिए महाप्रभु ये उपासना पद्धति रस माधुर्य उपासना की चरम सीमा भावोल्लासरती मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति ये महाप्रभु प्रदान करने के लिए विशेष रूप में आए हैं। तत्सहित भगवान वो आनंद लीला पाने के लिए भक्त के साथ आनंद लीला वर्धन के लिए भक्त को आनंद प्रदान करने के लिए तत्सहित भगवान खुद स्वयं आनंद प्राप्त करके एक भक्त के साथ एक तदात्मता एक तल्लीनता तन्मयता ये अद्भुत भक्त भगवान की जो मिलन महिमा ये भौम जगत में भौम लीला में भगवान प्रकट करते हैं। जिस लीला अनुसरण करके मायाबद्ध जीव भी संसार से मुक्त होकर उनके चरण कमल प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं, ऐसे उनकी अचिंतो लीला बारिधि। महाप्रभु अभी काशीपुरी में निवास कर रहे हैं। उनके प्रधान उद्देश्य जो ये प्रेम रस ये जगत में देने के लिए ग्रंथ रूप में प्रणयन करने के लिए शास्त्रीय सिद्धांत अनुसार रूप गोस्वामी को समस्त प्रकार से महाप्रभु शक्ति संचार करके प्रेम तत्व रस तत्व लीला तत्व राधा तत्व समस्त तत्व परिपूर्ण रूप से परिपक्व दशा प्राप्त करा करके फिर उनको शक्ति संचार करके उनको भेजे हैं वृंदावन में। जाओ तुम वृंदावन जा करके हमारे रस तत्व प्रेम तत्व लीला बारिधि जो है इसको तुम ग्रंथ रूप में प्रणयन करो। भक्ति रसामृत सिंधु उज्जवल नीलमणि जो हमारे लिए एक अद्भुत प्रेम तत्व संबंध में किंचित ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे लिए एक आधार स्वरूप और सनातन गोस्वामी के द्वारा साधक जीवन में साधक जो हमारे साध्य साधन तत्व संबंध में किस तरह से हमको आगे बढ़ना है सब तो और वो मंजरी स्वरूप उपासना में परिपक्व तो सब है नहीं और वहाँ ऐसे प्रवेश किया नहीं जा सकता है। पहले साधन अवस्था इस तरह से साधन करते हुए साधक को धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं पहले ही कोई अगर वही उपासना लेकर के चाहे हम वो उपासना में एकदम तल्लीनता प्राप्त होकर के राधा रानी के साहचर्य प्राप्त करेंगे, ऐसे अगर कोई सोचे तो ये तो ऐसे संभव नहीं है। मायाबद्ध जीव तो
महाप्रभु साध्य साधन तत्व संबंध में सनातन गोस्वामी को 4 महीना, 4 महीना कितना दिन, 2 महीना ना, 2 महीना काशीपुरी में रह करके सिर्फ सनातन गोस्वामी को साध्य साधन तत्व संबंध में परिपक्व दशा प्राप्त। ऐसे तो सनातन गोस्वामी तो पहले से ही परिपक्व दशा प्राप्त कर चुके हैं, क्यों, ये भगवान के पार्षद हैं। ये जो रूप सनातन आदि जो षड़ गोस्वामी है, ये कोई मनुष्य नहीं है, साधारण जीव कोटि के साधक नहीं है, ये पार्षद कोटि के साधक। साधक अवस्था में जितना आते हैं उनमें बहुत सारे साधक हैं जो सिद्ध कोटि के साधक, कोई जीव कोटि के साधक, कोई पार्षद कोटि के साधक, और कोई अवतार कोटि के आते हैं, वो भी साधक दशा स्वीकार करके वो भी जगत कल्याण के लिए साधक रूप में आते हैं। ऐसे बहुविध स्वरूप लेकर के साधक जीवन इस तरह से, किस तरह से साधन करके भगवत प्राप्ति होती है, ये जगत जीव को विदित कराने के लिए भगवान आते हैं। कभी पार्षदों को भेजते हैं, कभी अंश कला रूप में आते हैं, कभी आवेश रूप में आते हैं, क्योंकि उन्हीं का सृष्टि है ना, अपना ही सृष्टि रक्षा के लिए भगवान चिंतित होते हैं, चिंता करते हैं। तो भगवान ऐसे जुग जुग में आते हैं जगत जीव को इस तरह से उन्मुक्त कराने के लिए, उनकी चेतन सत्ता को जागृति कराने के लिए आते हैं। कभी कभी अपने पार्षदों को भेजते हैं। तो ये जो अष्ट गोस्वामी, ये है राधा रानी की प्रधान जो सखी है। हम तो पहले ही कह चुके हैं, राधा रानी के नित्य लीला में राधा रानी की जो सखियां हैं वो पंचविधा सखी हैं। एक सखी है साधारण सखी, कृष्ण स्नेहाधिका, एक है प्रिय सखी समस्नेहा, प्रिय नर्म सखी। राधा रानी में थोड़ा ज्यादा पक्ष लेते हैं, राधा रानी के साथ रहते हैं। यह प्रिय नर्म सखी अष्टधा, ललिता विशाखा चित्रा इंदुलिका चंपकलता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी। और प्राण सखी नित्य राधा रानी के साथ रहती है। ये राधा स्नेहाधिका, ये कृष्ण से संबंध नहीं, राधा रानी से ही संबंध। राधा रानी के प्रेम से ही ये विभावित चित्ता होकर के बस राधा रानी के जुगल किशोर के सुख संपादन ही इनकी अखिल चेष्टा के एकमात्र कारण है। किसी तरह से जुगल विलास माधुर, जो रस माधुर्य है, जुगल विलास और स्वरूप आस्वादन करने के लिए दोनों को मिलन करा करके जाकर के वो दर्शन करके ही चरम तृप्त होते हैं। अपने ससुख वासना रहित अपने सुख इच्छा की कोई अनुसंधान नहीं, एकमात्र राधा रानी के सुख का तात्पर्यमय सेवा। ये जो है यह है प्राण सखी। ये प्राण सखी जो है रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, अष्ट मंजरी है प्रधान। और इनके सब अनुयायी और हैं। और जो साधन सिद्धा, यहाँ से साधन करके जो मंदिर स्वरूप प्राप्त करके राधा रानी के सेवा में प्रवेश करते हैं, इनको कहते हैं नित्य सखी। नित्य सखी ये विशेषता है। ये सखी जो यहाँ से साधन से कृपा करके राधा रानी की कृपा प्रदत्त जो स्वरूप, वो स्वरूप प्राप्त हो करके नित्य लीला में नित्य काल के लिए राधा रानी की सेवा में अनुप्रविष्ट हो जाते हैं। ये प्राण सखी, नित्य सखी जो है, ये हर समय राधा रानी के साथ रहते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं नित्य सखी। बस राधा रानी जो आनंद प्राप्त करते हैं, वो आनंद ही संचारित होती है वो सखी में। अपने सुख इच्छा का कोई अनुसंधान नहीं। राधा रानी सुखी होते हैं, वो सतगुण सुख जाकर के संचारित होती है वो सखी में। राधा रानी हंस देते हैं तो जैसे अखंड आनंद सिंधु में डूब रही है सखी। राधा रानी की एक मुस्कान देख करके ऐसे न जाने एक अखंड आनंद सिंधु में किस तरह से निमग्न हो जाती हैं ये सखियां। बस
राधा रानी दुखी हो जाते हैं तो ये सखी इतना मुरझा जाती है, पहले ही जैसे मुरझा जाती है। ये अद्भुत, इसलिए इनका नाम दिया गया मंजरी। मंजरी माने क्या है? तुलसी मंजरी देखे हैं? तुलसी मंजरी पेड़ जब मुरझा जाती है, मान लो गर्मी के मौसम में जब पानी की कमी के कारण या और कोई कारण जब मुरझा जाती है पेड़, तो क्या होता है, वो मंजरी ना पहले ऐसे झुक जाती है। तो आपको समझ में आ जाएगा ये अभी इसको पानी चाहिए, अरे पानी दो, पेड़ सूख रहा है, पानी नहीं है, या और कोई कारण बस ये पेड़ देखो कुछ कारण बन गया, ये तो कैसे मुरझा गई है। पत्ता देख कर आपको पता नहीं चलेगा, डाल पाला देख कर आपको पता नहीं चलेगा कि ये पेड़ मुरझा रही है। मंजरी देख करके आपको पता चल जाएगा मंजरी। फिर मान लो पानी दे रहे हैं, पानी दे दिए हैं, अब पेड़ पुष्ट हो रहा, कैसे जानेंगे? मंजरी ना ऐसे सीधा हो जाती है, पहले मुरझा जाती है ना, फिर मंजरी देखेंगे ऊपर उठ रही है, तो आप सब हाँ आप पेड़ पुष्ट हो रहा है। ऐसा ही ये जो मंजरी है एकदम राधा रानी के इतने अंतरंग, राधा रानी के भाव से विभावित तो चित्त वृत्ति, इसलिए इनको कहते हैं भावोल्लास रति, राधा रानी के भाव से उल्लसित रति। ये और कोई उपासना में कहीं ये राधा रानी के ये आस्वादन और कोई स्वरूप में होना संभव नहीं है। ये अवदान महाप्रभु को अनर्पित चरिंग चिराग करुणा अवतीर्ण कलो, अनर्पित न अर्पित, कभी कोई युग में कोई भगवान दिए हैं। राधा प्रेम ये तो हम आलोचना कर चुके हैं, राधा प्रेम, जुगल माधुरी माँ, ये तो पहले भी था। गीत गोविंदम देखिए, गीत गोविंदम में कितना कितना सुंदर जुगल प्रेम की प्रकाश है उसमें, कृष्ण कर्णामृत आदि और श्रीमद् भागवत पुराण आदि में मिलता है। तो ये जो मंजरी उपासना पद्धति, जत सुख पाए वृषभानुर नंदिनी तार शतगुण सुख आस्वाद संगिनी, जितना सुख राधा रानी प्राप्त करते हैं उसके शतगुना सुख वो मंजरी को आस्वादन कराते हैं। उनके आस्वादन करने का स्वतंत्र कोई लालसा ना होते हुए भी राधा रानी जब भी आनंद प्राप्त होते हैं, ऑटोमेटिक जाके संचरित होती है वो मंजरी में। ये चेष्टा के कोई अवकाश नहीं। वो मंजरी जो है ये नहीं उनके सेवा के ऊपर उनकी सेवा करते हैं, ये नहीं जो हमको आनंद मिले, हमको सुख मिले, वो तो वो सुख को धिक्कार देते हैं जो सुख सेवा में बाधक बन जाता है। एक दिन एक सखी राधा रानी सो रही है, पंखा कर रही है, करते 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 राधा रानी के वो रूप माधुरी में दर्शन करके, प्रेम है ना, वो भीतर में वो ऐसे जड़ता आ गई, हाथ से पंखा गिर गई, पंखा गिर गई तो राधा रानी झट जाग गई है, इतना दुखी हो गई, इतना दुखी हो गई, ची 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 ची, मैं राधा रानी को सुख देने के लिए मैं पंखा कर रही हूँ, अरे कहाँ से एक उत्पात आनंद, आनंद रस ये आकर के हमारी सेवा में बाधक बन गई है, धिक्कार दे रही हूँ आनंद को, वो सुख को, जो सुख हमारे राधा रानी की सेवा में बाधा प्रदान करती है। हमको वो आनंद चाहिए नहीं, हमको आनंद से कोई लेना देना है नहीं, हमारे आनंद कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए ना, हमारे साधन का एकमात्र तात्पर्य है हमारे राधा रानी के सुख संपादन, हमारे प्राण शरीर कैसे सुखी होगी, उनके सुख के लिए, बस उनके सुख संपादन के लिए ही अखिल चेष्टा। ये अद्भुत एक भजन उपासना पद्धति, अपने सुखानुसंधान है नहीं। थोड़ा सा सुख कभी जड़ता आ जाती है, कभी तो होता है ना, ये प्रेम लीला है, कभी तो ऐसे दृश्य देख करके जड़ता आ जाती है तो धिक्कार देते हैं, धिक्कार देते हैं। ऐसी जड़ता, हम सेवा में, हमको सेवा से मतलब है, राधा रानी के सुख संपादन ही उनके समस्त इंद्रियों के अखिल चेष्टा, अखिल चेष्टा। राधा रानी भी ऐसे ही, राधा रानी की भी अखिल चेष्टा, ये मंजरी को हम कैसे सुख संपादन करेंगे, मंजरी कैसे, जैसे हम राधा रानी के सुख के लिए कोशिश करते हैं ना, राधा रानी भी मंजरी को सुख देने के लिए कोशिश करते हैं, उनकी चेष्टा रहती है,
उनका भूख प्यास का क्या है? भगवान का भूख प्यास, भगवान का गर्मी लगना, भगवान का प्यास लगना, ये क्या जरूरत है? भगवान वो तो आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, अनंत आनंद सिंधु के मूलाधार, देवी कृष्णमयी राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति, सन्मोहिनी परा, उनमें क्या कमी है? सिर्फ मंजरी को, अपने सखी को जैसे सखी चाहती है, राधा रानी को किस तरह से हम सुख संपादन करेंगे? राधा रानी भी चाहती है प्राण सम ना, प्राण सम, श्रीमतीर समासवे देह भेद मात्र, एकदम डिटो राधा रानी का जैसी एक एक स्वरूप, स्फुरन, स्पार्किंग, छटा राधा रानी के, वो मंजरिया राधा रानी की स्पार्किंग छटा। राधा रानी थोड़ा सा विरह दशम थोड़ा मुरझा जाती है और मंजरी भी मुरझा जाती है, इसलिए नाम दिया गया मंजरी, तुलसी मंजरी जैसे। राधा रानी निकुंज भवन में कैसे हैं अभी, वो जानने के लिए आपको कुंज भवन में जाने का, भीतर में प्रवेश करने का आवश्यकता है नहीं। एक मंजरी को देख लो, आपको पता चल जाएगा राधा रानी कैसे है। बड़े अद्भुत, राधा रानी मानिनी हो गई है कृष्ण की, ऐसा मान, ये तो एक प्रकरण, आनंद लीला के एक विशेष उपकरण, मान लीला, मान अभिमान है, ये आनंद लीला के एक उपकरण। राधा रानी मानिनी हो गई है, कोई कारणवश सुने हैं कृष्ण ने कहीं और कहीं सखियों के वहां गए हैं किसी सखी के कुंज में, वो अनंत कुंज, अनंत सखी, भगवान भी अनंत है, उनकी सखियां भी अनंत है, हैं? कभी कभी भगवान की इच्छा ना रहते हुए भी दूसरे के सुख संपादन के लिए भगवान है ना, कभी कभी ऐसे जाते हैं। और इधर राधा रानी कभी कभी ये श्रवण करके मानिनी हो जाती है, मान लीला, फिर भगवान आते हैं, फिर मान लीला भंजन करते हैं। मान के बाद, मान भंजन के बाद जो मिलन माधुरिमा, वो बहुत शतगुना उसके माधुर्य जो बढ़ जाती है। तीव्र मान के बाद जो मिलन माधुरिमा, उसको कहते हैं समृद्धमान संभोग, समृद्धमान। ये रसशास्त्र में ये सबके चिंता का अगम्य, ये बाजार में कहने का विषय है नहीं। तो ये मान अभिमान, ये सब उपकरण, लीला उपकरण, ये जो सखियां हैं, सपक्षा, विपक्षा, सुहित पक्षा, तटक्षा पक्षा, ये सब उपकरण, सब उपकरण। ये चंद्रावली है विपक्षा, चंद्रावली राधा रानी की विपक्षा। कभी चंद्रावली का कुंज में ये दक्षिणा स्वभाव, दक्षिणा स्वभाव भी अलग अलग सखियों का, धीरा, अधीरा, प्रखरा, मुग्धा, स्निग्धा, फिर तुम्हारा मृदु पोखरा, लघु प्रखरा, फिर मुग्धा, फिर दक्षिणा, 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 फिर अधीरा, बाम्या, ये अलग अलग स्वभाव है सखियों का, अलग अलग स्वभाव है। अलग अलग स्वभाव से, अलग अलग भाव से भगवान ये आनंद लीला रस आस्वादन करते हैं, तत्सहित भक्त को ये लीला रस आस्वादन कराते हैं। दिग्दर्शन करें। अच्छा, जैसे मान लीजिए प्रखरा, प्राकृतिक दृष्टांत तो देना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। प्रखरा नायिका कैसे होती है? नायक कहीं चले गए हैं, नायक देखे कोई और कहीं किसी के साथ कहीं गए हैं, तो ये देख करके एकदम गुस्सा के मारे, प्रखरा माने ये इतना हल्ला चिल्ला करती है, बर्तन तोड़ती है, बर्तन फेंकती है, ये पड़ोसी जो जान जाते हैं इस घर में कुछ झंझट हो गया है। यह है प्रखरा से, प्रखरा जो नायिका उसके स्वभाव।
हैं। और अधीरा, अधीरा ये कभी क्या करते हैं, वो हल्ला चिल्ला कम करती है, कपड़ा फाड़ती है, बाल खींचती है, गहना पहना फेंक देती है, इस तरह से ये है ना। बाम्या, हम दिग्दर्शन देते। बाम्या नायिका कैसी है? नायिका कुछ बोलते नहीं, मुंह उलट करके, ताकि हमें मुंह घुसा के बैठे रहेगी पीछे मुड़ के, एकदम बात ही नहीं करेगी। कितना तुम उसके मन भंजन करके, कितना प्रकार प्रक्रिया करके, कितना समझा बुझा करके उनको समझने की कोशिश करो, मानने के लिए तैयार नहीं, और मुंह घुमाएंगे नहीं। यह है बाम्या है। और मुग्धा है, मुग्धा है, किसी ने कुछ कह दिया, प्राकृतिक दृष्टांत नहीं तो वहाँ प्रवेश करना संभव नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक, हम लोग प्राकृतिक बुद्धि संपन्न हो, इसीलिए प्राकृतिक बुद्धि की प्राकृतिक दृष्टांत से हमको समझ में आता है। मुग्धा नायिका, हाँ, मुग्धा नायिका भेव भेव कर रोना शुरू कर, नायिकाएं है, नायिकाएं हैं, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही है, तुमने कहीं गए थे, किसके साथ गए थे, ऐसे ऐसे, अरे तुमको पागल बना दिया, तुमको छोड़ काम विश्व ब्रह्मांड के किसी की तरह मैं देखता नहीं हूँ, तुम ऐसे से हाल दिया, भूल गया जो मैंने थोड़ी सी बात में एकदम भूल गया। कभी कोई ऐसे बात में जो मुग्धा नायक है ना, इसको समझने में, मूर्ख बनाने में बड़ा सहज है। नायक जाके कुछ कहे थे, मैं तो अब जा रहा हूँ, ये घर में रहना ही नहीं है मेरे को, नहीं, हाथ पकड़ के इधर अश्रुधारा बह रही है, नहीं, अब मैं ऐसे नहीं करूँगा, अब मैं ऐसे नहीं करूँगी, तुम, ये सब नायिक का स्वभाव है ना। दक्षिण नायिका ऐसे हैं, वो बड़े संयमित भाव से वो मान को पोषण करती हैं, बोलते नहीं, लंबी लंबी सांस फेंकती हैं। कहीं नायक कहीं नायिका के साथ कहीं गई है, और दूसरा कोई नायिका कोई दिखे, अरे तुम क्या हुआ, तुम्हारा क्या हो गया, नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही तबीयत आज थोड़ा ठीक नहीं है। माने नायक को समझने नहीं देते हैं, जो नायक पीछे दुखी हो जाए, उनको दुखी करना है नहीं, स्वयं दुख को सहन कर लो। तो ऐसे और भी, माने ये सब विचार करने से समय बहुत लग जाएगा, हम उतना दूर नहीं जाएंगे। ऐसे 91 प्रकार, 100 कितना प्रकार का नायिका भेद है, और 91 प्रकार नायक भेद है। धृष्टा, फिर ऐसे बहुत सारे नायक है, बहुत प्रकार के नायक के स्वभाव भी है। भगवान में ऐसे सब सारे स्वभाव है। नायक जी तो जो भी स्वभाव है, कृष्ण में सब प्रकार स्वभाव है उनमें। तो कृष्ण इस तरह से आनंद लीला वर्धन करते हैं। वो नित्य लीला में, वास्तव में वहाँ जो लीला होती है, वो लीला ही प्राकृतिक जो भावधारा विचारधारा, इससे कोई तालमेल है नहीं। वो चिदानंदमय, वो जोगमायाकृत वो लीला है। वो लीला कभी इस भौमलोक में होना संभव नहीं है। भौमलोक में उसके परछाइयां है। भौमलोक में जो भी दिखता है वो सिर्फ एक मायामय, महामाया, मिथ्या और दुखदायी, ये चित्त भ्रमित करने वाली और जीव को भ्रमित करके संसार चक्र में ले जाने की ये माया है, जो महामाया है। लेकिन वहाँ जो भगवान जो लीला प्रकटन करते हैं, वो जोगमाया कृत, जोगमाया है भगवान के अंतरंगा शक्ति, चित्त शक्ति। चित्त शक्ति के द्वारा भगवान ये लीला करते हैं। नहंग प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समावृता, मूढ़ोऽयं न विजानाति लोक मम अजम अव्ययम। ये जोगमाया समावृता भगवान ये लीला करते हैं, है ना। ये लीला अगम्य है। तो प्राकृतिक दृष्टांत तो देते हैं, नहीं तो हमको समझ में आएगा नहीं ना। लेकिन ये वो प्राकृतिक नहीं है, वो ऐसे नहीं है, हम जैसा कहते हैं ऐसे नहीं है। वहाँ दिव्याति दिव्यो, भगवान ऐसे अनंत सखियां उनके साथ भगवान अनंत रूप में, अनंत लीला वारिधि कल्लोल, अनंत लीलामय भगवान लीला आस्वादन कराते हैं। वो लीला भक्त को भी आस्वादन कराते हैं, है ना। तो मंजरी कुंज भवन में राधा रानी कैसे हैं जानने के लिए आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। मंजरी को देखो, आप जान जाओगे राधा रानी कैसे हैं। राधा रानी मानिनी हो गई है, उसके पहले ये जैसे शतगुना मानिनी हो गए हैं कृष्ण के ऊपर। क्यों? हमारे सामने को इतना कष्ट पहुंचा रहे हैं कृष्ण, हैं? बोलो, हमारे सामने को इतना कष्ट पहुंचा रही है,
माने इतना गुस्सा आ गया कृष्ण के ऊपर। और कृष्ण आए हैं कुंज भवन के तो ऐसा करके देख रही है, आंख लाल करके एकदम टेढ़ी नजर में ऐसे ऐसे तो आकर्ण नेत्र, बड़ी सुंदर दिव्य, ऐसे करके एकदम समझ जाते हैं कृष्ण जी अब वेदर अच्छा नहीं है कुंज भवन का, आज वहाँ के वेदर बहुत झंझटिया वेदर है, समझ जाते हैं ऐसे है। और राधा रानी सुखी है तो मंजरी आनंद में नृत्य करती है, एकदम आनंद में, तो जान जाते हैं आप कुंज भवन में राधा रानी प्रसन्न है, बहुत सुंदर प्रसन्न है। कोनो छले एक संग सखीरे मिलाए, से आनंद देखी सुनी कोटि सुख पाए। कोई छला न करके कैसी वो, ये मंजरी का एकमात्र उद्देश्य है कि जुगल किशोर को मिलन कराओ। क्यों राधा रानी जब एक निकुंज भवन में राधा रानी आती है, लेकिन राधा रानी कृष्ण बिना, क्यों वो देवी कृष्णमयी है ना, उनके अणु परमाणु कृष्ण प्रेममयी है, और कोई उपकरण उनमें है ही नहीं, है ना। देवी कृष्णमयी राधिका परदेवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति, मानी जितना सुंदरता है, समस्त सुंदरता के मूल स्रोत है राधा रानी, सर्वमोहिनी, समस्त भगवत शक्ति जो है सबको सम्मोहन करने में समर्थ है, इतनी शक्ति है अद्याशक्ति, मूल अद्याशक्ति का स्रोत। सर्वमोहिनी परा, परा शब्द में सबसे परे हैं ये मूल अद्याशक्ति, है ना। यह कृष्ण भी सम्मोहित हो जाते हैं, कृष्ण भी सम्मोहित हो जाते हैं महाभाव में राधा रानी, उनके प्रेम तरंग में कृष्ण भी प्रवाहित हो जाते हैं कभी कभी। एक दिन एक सखी, वो तो मंजरी तो राधा रानी के जो शक्ति है ना, राधा रानी शक्ति से ऐसे ही भविता चित्त वृत्ति होने का कारण वहाँ समस्त शक्ति राधा रानी की शक्ति से ओ शक्ति समन्विता हो करके सेवा में रहती है। नहीं तो इतना सहज नहीं है राधा रानी की सेवा में रहना, इतना सहज नहीं है ना। एक दिन राधा रानी बैठी है, मंजरी अपने नीचे बैठी है, बैठ करके अपने जांघ के ऊपर राधा रानी के चरण कमल रख करके उनके अवतारा कर रहे हैं, अवतारा। कृष्ण आए हैं पीछे से, आकर के दिखते बराबर, कितनी भाग्यशालिनी है, कितनी भाग्यशालिनी। तो कृष्ण कह रहे हैं इसको कि थोड़ा हट जाना, हमको थोड़ा अवतारा करने दे, मैं थोड़ा देखता हूँ, मैं हमको थोड़ा सेवा का चांस दे देना। अरे तुमसे होगा नहीं, ये गोचरण है नहीं, गोचरण करना है नहीं, ये अलग चीज है। अरे सुखी थोड़ा सा हमको दे। तो राधा रानी हंस रही है, अच्छा अच्छा सुखी को इशारा किया तो राधा दिया। अच्छा इसमें एक प्रश्न है, यहाँ कोई कोई सोचते हैं जो राधा रानी बड़े हैं और कृष्ण बहुत बहुत छोटे हैं, माने अनुजाई हैं, राधा रानी कृष्ण है राधा रानी के अनुजाई, ऐसे नहीं है। देवी कृष्णमयी है ना, उनके अखिल चेष्टा कृष्ण को सुख संपादन। कृष्ण कैसे सुखी होते हैं, उनके सुख के लिए उनके समस्त अणु परमाणु, वहाँ ये नहीं जो हमारे चरण संवहन करेंगे या अवतारा करेंगे कृष्ण छोटे हो जाएंगे, ये भाव नहीं है। भाव ऐसी है, हमारे प्राणनाथ अगर सुख चाहते हैं, अगर उनको सुख महसूस करते हैं तो उनको सुख महसूस करने दो, कैसी भी हो, इसमें हमारा क्या लेना देना है। ये शरीर अणु प्रणम परमाणु ये सब तो कृष्ण सेवा के लिए ही समर्पित है, ये तो हमारे नहीं, तो कृष्ण सेवामयी है। तो इसलिए ये भावना नहीं कि कृष्ण हमसे न्यून है, न्यूनता नहीं। कोई है राधा रानी भविता चित्ता, ऐसे राधा रानी को प्राधान्यता श्रेष्ठता प्रदान करते हैं, जो कभी कभी कृष्ण को एक स्वीपर बना देते हैं, कभी कभी कृष्ण को तो कभी कभी दारवान बना देते हैं, बहुत हीन भावना से, माने राधा रानी के पास जैसे बहुत न्यून बना देते हैं, बहुत गौण बना देते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वहाँ राधा रानी चाहते हैं कृष्ण कैसे सुखी हो जाए, उनके सुख के लिए हमारे अखिल चेष्टा। अगर राधा रानी कृष्ण हमारे चरण संवहन करके खुशी होते हैं, कोई बात नहीं, ये तो तुम्हारे ही अंग प्रत्यंग अणु परमाणु तो तुम्हारे सुख संपादन के लिए है, ये तो हमारे नहीं है।
देवी कृष्णमयी, राधिका पर देवता कृष्णमयी। लो, इसका मतलब ये नहीं कृष्ण छोटे हैं, राधा रानी बड़ी हैं। एक फोटो हमने देखा एक दिन, कृष्ण राधा रानी चरण कमल ऐसे धारण किए हैं और राधा रानी हस्त प्रसारण करके कृष्ण का आशीर्वाद कर रहे हैं। कितना बड़ा विरोधी, प्रेम विरोधी, कितना प्रकार माने जानते नहीं है। वो अपना मन मुखी एक चित्र चरण धारण किया है, ठीक है, आशीर्वाद होता है, छोटे को आशीर्वाद किया जाता है, बड़े छोटे को आशीर्वाद करते हैं। आशीर्वाद होता है अहंकार से, जहाँ अहंकार है वहाँ आशीर्वाद है। वहाँ राधा रानी कृष्ण का आशीर्वाद करेंगे, कर सकते हैं कभी? और कृष्ण है, कृष्ण को तो प्रेम भिखारी है। राधा रानी का बात छोड़ो, कृष्ण भक्त को चरण राज लेने के लिए पीछे पीछे भागते हैं। इतने कृष्ण जो है ना, इतने प्रेम भिखारी है, जहाँ प्रेम है वो सब लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतने कृष्ण ऐसे प्रेममय है कृष्ण। निरपेक्ष मुनि शांतं निर्वैर समदर्शिना अनुव्रजमहं नित्यं पवित्रं घृणेनुभि। निरपेक्ष मुनि शांत, ऐसे जो संत जो है जहाँ से चले जाते हैं, मैं वहाँ से उनके चरण रेणु लेकर के मैं अपने अंग में लेपन करता हूँ, मैं अपने को धन्य मानता हूँ, पवित्र मानता हूँ। पवित्रं रेणु भी, यह है कृष्ण भगवान। ये भक्त को पीछे पीछे भक्त को चरण रेणु लेते हैं। राधा रानी तो और उनके तो कहना ही क्या है, कृष्ण प्रेममय है, तो उनके चरण तो वक्षस्थल में धारण करेंगे। और राधा रानी भी जानते हैं ये चरण अगर कृष्ण वक्षस्थल में धारण करके प्रसन्न हो जाते हैं, उनके सुख संपादन होती है, तो ठीक है, ये तो तुम्हारे लिए ना। इसका मतलब ये नहीं कृष्ण छोटे हैं, यहाँ रसाभास हो जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं, ये जानते नहीं है, ये जानते नहीं। इसलिए इस तरह से कभी कभी कृष्ण को बना देते हैं, कभी स्वीपर बना देते हैं राधा रानी के पास, कभी तो नौकर बना देते हैं। ऐसे होना उचित है नहीं। प्रेम सम पर समता, बराबर में प्रेम होता है ना। रसराज महाभाव, कृष्ण है रसराज, राधा रानी है महाभाव। शक्ति शक्तिमान अभिन्न, यह न्यूनता और ऐसा नहीं है। यहाँ दोनों बराबर है, एक ही है, एक ही। जैसे एक चाना है, एक चाना है ना, चाना को छिलका उतार दिए, दो दाना निकलेगा। ऐसे ही भगवान है एक। जब भगवान शक्ति शक्तिमान जब साम्यावस्था में रहता है तो भगवान के निर्विशेष प्रकाश, जब वो अलग हो जाता है, शक्ति अलग शक्तिमान अलग, तब भगवान का सविशेष प्रकाश। जब शक्ति निष्क्रिय होकर शक्तिमान के साथ साम्यावस्था में रहती है, तो उस समय है भगवान का निर्विशेष प्रकाश, उसको कहते हैं निर्विशेष निर्गुण प्रकाश। और जब शक्ति शक्तिमान अलग होकर के लीलावर्धन करते हैं, तो है भगवान का सविशेष सगुण प्रकाश, है ना। तो ये लीला प्रकटन करते हैं भगवान जुग जुग में, है ना। तो ये मंदिर स्वरूप उपासना बड़ी निगूढ़ है, बड़ी निगूढ़तम लीला है। ये राधा जी के चरण कमल में शरण लेकर के जो एकांतिक भाव से समस्त दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ से मुंह मोड़ करके उनकी सेवा प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र इच्छा लालसा लेकर के, तीव्र लालसा लेकर के जो उपासना करते हैं, वो राधा जी की कृपा से वो स्वरूप प्राप्त करके वो मंजरी भाव उपासना लीला में अनुप्रवेश करने में समर्थ हो सकते हैं। ये कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। वो वस्तु प्रदान करने के लिए इस कलियुग में महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं। आप महाप्रभु के संबंध में कह रहे हैं, महाप्रभु काशीपुरी में निवास कर रहे हैं 2 महीना। रूप गोस्वामी को शक्ति संचार करके वृंदावन प्रेरण कर दिए हैं। आप सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं साध्य साधन तत्व संबंध में। खैर सनातन गोस्वामी साध्य साधन समस्त तत्व विषय में निपुण है, फिर भी जगत कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए, हमारे लिए, साधक जीवन के लिए वो
कुछ विदित कराने के लिए भगवान इस तरह से सनातन गोस्वामी को केंद्र करके उपदेश कर रहे हैं। हम लोग कई दिन से आलोचना करते हुए आ रहे हैं। तो पहले तो असत्संग त्याग, सत्संग में रहना, फिर जाकर के शरणागति। सब साधना का मूल प्राण केंद्र है शरणागति। जब तक शरणागत नहीं होता है तब तक जाकर के साधक का ठीक ठीक साधन भजन होना संभव नहीं है, क्योंकि ये अहंकार के द्वारा साधक जब कर्तृत्वपन लेकर के आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करते हैं तो जाके वो ज्यादातर ही वो ठोकर खाता है ना। जब शरणागत हो जाते हैं तभी जा करके प्रभु के कृपा से वो धीरे 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 भगवान कहते हैं तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपजान्ति ते। जो हर्ष में हमसे युक्त रहते हैं, सतत युक्त, सतत माने तैल धारावत, निर्वच्छिन्न धारावत। तैल धारा जैसे टूटता नहीं है ना, ऐसे तैल धारावत सतत हमसे युक्त रहते हैं। युक्त माने हर्ष में हमारे शरण मनन चिंतन ध्यान धारणा हर स्थिति में हमारे चिंतन में रत रहते हैं। ऐसे जो भक्त हैं प्रीति के साथ मेरा उपासना करते हैं, ददामी बुद्धि, उसके भीतर रह करके मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, क्योंकि उसको ये बुद्धि है नहीं, वो जानता नहीं है ये संसार चक्र से मुक्त होने के लिए उसको कैसे पंथा अपनाया जाए, किस तरह से कौन सा साधन पद्धति के द्वारा वो संसार चक्र से मुक्त हो जाएगा। ये बहुविध पंथा, बहुविध मतवाद, बहुविध बाधा, तो वो क्या करेंगे? तो भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपजान्ति ते। मैं बुद्धि देता हूँ, उसके भीतर रह करके मैं बुद्धि देता हूँ। बोले ये बुद्धि सबको क्यों नहीं देते हो? सबको तो, सभी तो तुम्हारे शरण में आए हैं, भजन करते हैं, तो सभी को तो बुद्धि अब देना चाहिए, नहीं तो पक्षपात दोष हो जाएगा। तो किसी को बुद्धि देते हो, किसी को बुद्धि देते नहीं हो। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपजान्ति ते। जैसे हमको किस तरह से जाना जा सकता है, ये बुद्धि मैं उसको दे देता हूँ भीतर बैठ करके। इसमें भी होता नहीं है फिर तेषां एवं अनुकंपार्थो अहं अज्ञान अजंतमो नाशामि आत्मभवस्थो ज्ञानदीपन भाष्यता। फिर बुद्धि देने से भी वो कर नहीं पाता है, कि अहंकारी है ना, थोड़ा अहंकार रह जाता है, तो हमको करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तेषां एवं अनुकंपार्थो, उसको कृपा करने के लिए। अहं, मैं अज्ञान अजंतम नाशामि, अज्ञान या तो अंधकार नाश कर देता हूँ, ज्ञान दीपन भाष्य, ज्ञान रूप प्रदीप को प्रज्वलित कर देता हूँ मैं उनके भीतर रह करके। ऐसे मेरे को करना पड़ता है। तो प्रभु तुम सबको क्यों नहीं करते? सभी तो तुम्हारे शरण में आए हैं, सब भजन करने आए हैं, तो ये बुद्धि तुम तो सबको देते हो। क्यों ये साधक जो है मिसगाइड हो जाता है, कहीं इधर भटकता है, कहीं उधर भटकता है, कोई भजन छोड़कर संसार चक्र में लिप्त हो जाता है, कोई बह जाता है। ऐसा क्यों प्रभु? तो तुम सबको बुद्धि क्यों नहीं देते हो? प्रश्न आता है ना। तो भगवान कहते हैं भाई ऐसे बात नहीं है, देखो मैं बुद्धि देना चाहता हूँ, लेकिन वो ना आपने को बुद्धिमान मान लिया, वो मान लिया, मैं कुछ जान लिया, तो वो शरणागत तो होता नहीं है, वो अपने बुद्धि पर चलने का चेष्टा करता है। तो क्या करूं मैं? फिर ठोकर खाता है, ठोकर खाते खाते जब देखता है हमारे बुद्धि के द्वारा कुछ काम होने वाला है नहीं, तब देखो प्रभु हम तुम्हारे शरणागत हैं, प्रभु तुम हमको कृपा करो, दया करो प्रभु, निजी अपनी कृपा बल से तुम संसार चक्र से हमको मुक्त करा करके तुम्हारे चरण प्रांत में ले चलो प्रभु। जब ऐसे आरती उत्कंठा लेकर के जब हमसे प्रार्थना करते हैं तब जब मैं बुद्धि देता हूँ, बुद्धि हम देना चाहता हूँ, लेकिन वो मानता ही नहीं, वो तो अपने को बुद्धिमान मान के बैठा है। इसीलिए मैं तो बुद्धि देना चाहता हूं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं, वो तो अपने को बुद्धिमान मान चुका है ना। ये बात है। तो ये अहंकार जो है ना, ये अहंकार साधक को आगे बढ़ने नहीं देता, अपने को बुद्धिमान मानता है ना। तो भगवान कहते तेषां सतत युक्त न, तुम हर्ष में हमसे युक्त रहो, तुम हमारी चिंता करो, हम तुम्हारी चिंता करेंगे। तुम अपनी चिंता क्यों करते हो?
क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या हुआ तुम्हारे संसार में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन मरेगा कौन। अरे तुम चिंता करके क्या करोगे। सबसे अच्छी बात है तुम मन को हम में लगाओ, तुम हमारी चिंता करो, फिर हम तुम्हारी चिंता करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या ये सब हम देख लेंगे। तुम भरोसा ही नहीं करते हो हमारे ऊपर, तुम अपना चिंतन में हाय 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 क्या हो गया, आप क्या करें, अब ये हो गया ऐसा हो गया तैसे। अरे चिंता करके तुम क्या करोगे, समस्त दुख से तुम निवृत्त हो जाओगे अपने चेष्टा के द्वारा। जो अपने लिए ज्यादा चिंता करता है उसका अहंकार उतना ही प्रबल है, ये परीक्षण है। हाँ, ये अपना चेष्टा, अपना इच्छा, अपना चिंता, ये अहंकार के ऊपर प्रतिष्ठित है। जिसका अहंकार प्रबल है वो कर्तृत्वपन भी उसका प्रबल है। और कुछ लक्षण है, अहंकार का लक्षण है हमारे अहंकार। जैसे मान लो सम्मान, कोई सम्मान करता है तो ज्यादा हर्षित होता है, थोड़ा सा अपमान में बहुत दुखी हो जाता है ना। कोई प्रशंसा करता है तो बड़ा आनंद आता है। ये अहंकार, ये पहचान होता है तुम्हारे अंदर कितना अहंकार है। तुमको कोई प्रशंसा किया, अगर तुमको अच्छा लगा तो समझना ये तुम्हारा अहंकार है। किसी ने तुमको अपमान किया, तुमने बहुत मन छिन्न हो गया ना, तो समझना ये तुम्हारा अहंकार है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ट सकांचन प्रिया प्रिय धीर तुल्य निंदा संस्तुति मान अपमान तुल्य तुल्य मित्र निपक्षय सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सौच्यति, है ना। ये भाव ऐसे होने चाहिए। तो अहंकार, तो जब अहंकार नष्ट होता है तभी जाके शरणागति ठीक ठीक होती है। शरणागति माने बस अब तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे, तुम जैसे रखो। जैसे आपने गाय को बेच दिया, काल उसके भरण पोषण के लिए हम चिंता नहीं करते हैं, करने का अधिकार हमारा है नहीं, ऐसा ही जो अपने आप को भगवत चरण में समर्पण कर दिया, राधा रानी के चरण में समर्पण कर दिया, वो भी अपना चिंता करने का अधिकार उसका है नहीं। अगर चिंता आ गया तो समझ लेना तुम्हारा समर्पण तो मुख में कहते हो, लेकिन समर्पित तो तुम हो नहीं पाए हो। हमने बेच दिया ना, हमने आपको बेच दिया, आप तुम कृतदास हो। कृतदास है ना। कृतदास मैंने कोई तंका पंका नहीं, उसको बस जो खुशी मन चाहे करा उसको। ये कृतदास प्रथा पहले था, रोम में था ऐसे कृतदास प्रथा। मारो काटो कुछ भी करो, बस कृतदास। ऐसे हमने समर्पण कर दिया प्रभु के चलो, अब भला बुरा तुम जानो, है ना। तो इस तरह से समर्पित हो, समर्पण। तो भगवान इस तरह से समर्पित होने से तभी जा करके भगवान उसको धीरे धीरे संसार चक्र से खींच करके ले जाते हैं अपने पास। जब तक कोई कार्य सांसारिक हो या भागवतिक हो, जब तक वो कार्य सफलता की ओर नहीं जाता है तब तक तो प्रयासरत तो रहना ही पड़ता है और उसके लिए चिंता भी करनी पड़ती है। क्या अहंकार किए बिना तो वो कार्य, इसमें भी अहंकार का लक्षण है। मान लो हम कोई कर्म कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, हुआ नहीं तो उसका कोई कष्ट नहीं, और मान लो हो गया तो उसमें भी उसको आनंद नहीं। क्यों, ये तो प्रभु का काम है, प्रभु ने नहीं करा है, हुआ नहीं, आप करा रहे हो रहे हो तो प्रभु की इच्छा। दोनों में वो साम्यावस्था है ना। लेकिन प्रयास तो करेगा, प्रयास करेगा, करा रहे हैं प्रयास, अपने अहंकार के ऊपर नहीं, उसमें भी समर्पित भाव। हम जो चेष्टा कर रहे हैं तो प्रभु हमारे द्वारा करा रहे हैं, ये भावना। तुम करा रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं, तुम हमारे द्वारा करा रहे हो, ये भावना। हुआ ठीक है, नहीं हुआ ठीक है, आया तो हर्ष नहीं, गया तो विषाद नहीं, ऐसे भावना। साधारण जन का विचार में साधक में अंतर होता है। साधक देने से हट जाता है, मनमय हो जाता है आत्मा में, उसके अंदर विचार नहीं जाएगा। साधारण के मन में विचार नहीं आता। बाबा देखिए, ये तो बहुत कठिन चैप्टर है ना। यहाँ तो साधारण लोग का प्रवेश कहाँ,
जो घर गृहस्थी में रहते हैं वो समर्पण के वहां तो आता ही नहीं। वहां तो देखो ना, छोटी सी नुकसान होने से आग बबूला हो जाता है, क्या क्या हो जाता है। ऐसा हो ना, एक दिन हमारी नवद्वीप में एक गुरु भाई था, बहुत दिन पहले की बात है। तो उसका बहुत पैसा था, हमारे गुरु जी रहते थे। तो बहुत जन समझाया, तुम्हारे इतना पैसा है, तुम इतना भगवत सेवा कर सकते हो, कितना साधु सेवा कर सकते, इतना पैसा फालतू तुम कितना खर्च करते हो, कुछ खर्च साधु सेवा के लिए खर्च करो ना, इसमें तुम्हारा परम मंगल होगा, परम कल्याण होगा। थोड़ा भजन करो, थोड़ा साधु सेवा करो। तुम इस तरह से बेमतलब कहीं पैसा कमाते हो किस लिए? तो सुन करके उसका मन में इच्छा हुई, हाँ हम अब साधु सेवा करेंगे। तो निताई गौर मंगाया, मंदिर बनाया, दीक्षा ले लिया, दीक्षा लेकर के आप साधु सेवा शुरू कर दिया। अचानक क्या हुआ, उसका बिजनेस में घाटा पड़ गया। और ऐसा घाटा पड़ गया, अल्प दिन में होगा कर्ज हो गया। गुस्सा के मारे, अरे जब से हमने साधु सेवा शुरू किया तब से हमारा ये अकल्याण शुरू हो गया। दौड़ निताई गौर को उठा करके गंगा में फेंक दिया। चलो झंझट ये सब। ये तो ऐसी बात है ना, कोमल श्रद्धालु है ना, वो सहज थोड़ी उसको मान पाएंगे। ये तो साधु का कमियां है, साधु का काम है। श्रीवास पंडित का पुत्र मर गया है, हंस रहे हैं, नस रहे हैं, प्रभु के साथ नृत्य कर रहे हैं। तो वो अलग है, साधु ये अलग है। इनके कितना बड़ा नुकसान हो जाए वो जानते हैं। दुख से अनुद्विग्न मना, सुख से विगत स्पृहा, बीतो राग भय क्रोधा, स्थित धीर मुनि उच्चते। दुख आने से घबराते नहीं, सुख आने से उस सुख को आदर करते नहीं है। अरे ये भी झूठा है, जैसे दुख झूठा है ऐसे सुख भी झूठा है। जान करके शांत रहते हैं बस। तो सुख दुख समो कृत्ता लाभालाभो जया जयु तथ युद्ध जुज्जस्व नैव पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख को समान भाव कर लो, लाभ हानि उसमें समभाव कर लो। तथा युद्ध है जुज्जस्व, इस तरह से संसार में रह करके युद्ध करो। युद्ध माने संग्राम, ये विपत्ति संपत्ति इसके साथ मन का जो संग्राम, शांत रहने का चेष्टा, ये इसको कहते हैं युद्ध। ये करते रहो। सुख दुख समो कृत्ता लाभालाभो जया जयु तथा युद्ध है जुज्जस्व नैव पापम अवाप्स्यसि। तुम कोई पाप में लिप्त नहीं होगी, तुम मुक्त रहोगे, है ना। तो इस तरह से शरणागति सबसे कठिन साधना है। सब साधना में एक समय है, क्रिया है, लेकिन जो शरणागत साधक है उसका पल पल बस उसको चिंता रहता है, क्या जो भी हो रहा है ये क्या हमारी इच्छा के ऊपर ना प्रभु की इच्छा के ऊपर। बस अगर तुम्हारी इच्छा इसमें है तो अभी समर्पण हुआ नहीं। तुम जानो प्रभु की इच्छा। कोई दुख आ गया ये प्रभु की इच्छा, कोई सुख आ गया ये भी प्रभु की इच्छा, कोई नष्ट हो गया, वस्तु नष्ट हो गया ये भी प्रभु की इच्छा, कोई वस्तु समागम हो गया ये भी प्रभु की इच्छा। इससे हमारा लेना ना देना, मगन रहना, दुनिया का मेला मैं हूं अकेला। बस ये दो मंत्र साध दीजिए, भजन हो जाएगा। क्या भगवान ऐसा भी करते हैं कि दुख संकट और आंधी तूफान तो उठते हैं, कठिन से कठिन परीक्षाएं भी आती हैं भक्ति जगत में, तो क्या ऐसा भी होता है कि उसकी श्रद्धा ही कमजोर पड़ जाए, उसका श्रद्धा गौण हो जाए? क्या ऐसी भी परीक्षाएं आती हैं? श्रद्धा कमजोर क्यों पड़ेगा? अगर श्रद्धा है तो कमजोर क्यों पड़ेगा? उसका मतलब उसे श्रद्धा है ही नहीं, दुर्बल श्रद्धा है। श्रद्धा तो दुर्बल होता है ना कभी कभी। श्रद्धालु जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। शास्त्र युक्त सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जार, उत्तम अधिकारी से तारा संसार। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा शब्द का माने करते हैं बाबा सुदृढ़ निश्चय, माने गुरु वाक्य शास्त्र वाक्य, इसमें बहुत दृढ़ निश्चय, माने जो कहे गए हैं ये ठीक है, ये सत्य है, हमको इस राह पर चलना है।
तक लय नहीं होगा तो आत्मा के प्रज्ञा जाएगी नहीं। ऐसा शास्त्रों में तो ऐसा है कि श्रद्धा तो अनवरत बढ़ती है, घटती नहीं है, और भगवान भी उसमें सहयोग करते हैं। देखो, श्रद्धा टलमल कब हो जाता है? जब हमारे विश्वास दुर्बल है, तभी जाके श्रद्धा थोड़ा सा ढीलापन आ जाती है, माने हिल जाता है श्रद्धा। ये तुम्हारे विश्वास की कमी। लेकिन तीव्र विश्वास जहाँ, वहां प्रलय होने से भी वो घबराती नहीं है। प्रलय आ जाए, दुनिया प्रलय हो जाए, हमको घबराना तो हमारा है ही नहीं। हम हैं, हमारे ठाकुर जी हैं। बस हम कौन सा वस्तु लाए हैं आज जो नष्ट होने के लिए हम चिंता कर रहे हैं? हम किसके संबंध जोड़ के आए हैं जो आज संबंध टूटने का भय करते हैं? किसके प्रेम पाने के लिए हम संसार में आए हैं? अब जो हम उसका प्रेम पाने के लिए हम जो व्याकुलित होकर के भग रहे हैं, ये तो सब नश्वर है। ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं। विश्व में दृश्यमान आगंतुक। तो श्रद्धालु जो जन है, जो विश्वास है, वो टूटती नहीं है। और दुर्बल, हम जैसे दुर्बल श्रद्धा, वो तो छोटी सी बात पर ही टूट जाती है। कोई एक वस्तु नष्ट हो गया, कोई कुछ हो गया, बस श्रद्धा गई, श्रद्धा गई, है ना? तो उसमें मानो श्रद्धा अगर कमजोर पड़ती है किसी, शायद हो सकता है उसमें भी भगवत इच्छा। देखो, भगवत इच्छा क्या, भगवान तो चाहते हैं जे और ज्यादा दृढ़ता के साथ हमारे भजन करें। लेकिन क्या होता है, उसको ठोकर मार मार के उसको अहंकार को नष्ट करते हैं। जब तक अहंकार रहता है तब तक ठीक भगवत सान्निध्य प्राप्त होने का अधिकारी नहीं बनता है। ये अहंकार जो है, विश्व में अहंकार आ गया ना, कर्ता हम इति मन्यते प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो अहंकार को तोड़ने के लिए प्रभु इस तरह से कभी कभी ठोकर मारते हैं, मार मार के उसका अहंकार को नष्ट करते हैं। जब देखते हैं अहंकार नष्ट हो गया, तब वो जाके शरणागत होते हैं प्रभु के। प्रभु तुम बचाओ, प्रभु हम तुम्हारे शरणागत हैं, प्रभु हमको रक्षा करो। जब कोई उपाय नहीं है ना, तो ये प्रभु की ये कृपा है। कृपा दो प्रकार है, एक प्रतिकूलतामयी कृपा, एक अनुकूलतामयी कृपा। प्रतिकूलतामयी जो कृपा है, ये कभी कभी समझ में आता नहीं है, पीछे समझ में आएगा। मैंने अभी कुछ प्रतिकूल, कोई लोकहानि, धनहानि, जनहानि, दारिद्र्य, नाना प्रकार, अभाव, अनटन, आदि व्याधि, उपाधि, ये सब देखने में आता है जैसे बड़ा हमारे लिए अमंगलकारी नहीं। साधक का क्या होता है, कभी कभी ऐसे ठोकर मार के उसके भीतर से संसार जे अनित्य और ये जे दुखदाई ऐसे भीतर में बैठा देते हैं ना, उसका मन संसार से हट जाता है। हे प्रभु, एक बार हमको मौका दे दो, अब अगर तुम कृपा करोगे तो इस बार हम तुम्हारे भजन करेंगे, दुनियादारी के प्रति हम मुंह मोड़ के नहीं देखेंगे। प्रभु ऐसे वैराग्य पैदा करते हैं, इस तरह से ठोकर मार के। घबरा जाता है, देर से होती है ना। देखिए ना, हमारा वंशज में कोई साधु नहीं हुआ, हमको बना दिया, साधु बना दिया। ढोंगी हो कैसे हो, बना तो दिया। हमने इतना ठोकर खाया बचपन में, इतना हमारा 7 साल उम्र में पिता मर गया, 9 साल उम्र में माता मर गई, भाई सभी अनाथा, सब कौन कहाँ क्या जाने, किसका खबर नहीं, हमारा खबर नहीं। हम तो कभी रास्ते में डोलते हैं तो कभी कहीं डोलते हैं। इस तरह से हमारे जीवन, इस तरह से ठोकर खाते दुनिया का प्रेम, प्रीति, सौहार्द, संप्रीति, ये सब देखते देखते इतना कंक्रीट हो गया ना, अब हमको संसार माया मोह हमको तो भुला नहीं पाएगा। तो वो जो प्रतिकूलता में जो हमारे जो कृपा है ना, अभी फलीभूत हो रहा है। अब हमको अब भय नहीं, अब हमको आकर्षण नहीं कर सकता है, क्योंकि हमको मार के हमको दिखा दिया संसार का प्रेम, प्रीति, सौहार्द। अब वो प्रीति हमको खींच नहीं सकता है ना। यह प्रतिकूलता में, नहीं तो साधु बन ही नहीं पाते। उस समय अगर हमको खूब संप्रीति, सौहार्द, हमको आदर खातिर मिलता,
फिर हमको एक शादी करा देते तो उसमें आदर प्रेम प्रीति पा करके हम उसमें बह जाते कहाँ। आप कुछ भी हो कैसे भी हो, अब प्रभु ने बिंद राधा के चरण कमल में लेके तो आश्रय तो दे दिया, और क्या चाहिए बताओ। ये तो है प्रतिकूलता में की, वो प्रतिकूलता नहीं हुआ, हमारे परम मंगलकारी हुआ है ना। एक बार पेट में ऐसे बीमार हो गया, बहुत सारा, डॉक्टर कहते हैं तुम सिर्फ उबला हुआ खाओगी। उस समय उम्र था हमारा 17 से 17 साल उम्र। उबला हुआ खाओ। 1 साल 2 साल हमने उबला हुआ खाया ना। अभी हमारा जीवा ऐसा हो गया, अभी भी तेल मिर्च मसाला हमको अच्छा नहीं लगता है उबला हुआ खाने। अब शादी हो गया, हमारी सुविधा हो गया, वो प्रतिकूलता वही कृपा अभी हमारा अनुकूल हो गया। अभी हमको अच्छा ही नहीं लगता है तेल मिर्च मसाला, देखो तो भागा उसको, ये नहीं। हम उबला हुआ चीज खाते, कोई देखता है बोलते ये कैसे खा रहा है, हमारा अच्छा लगता है। हम लोग आदत पड़ गया ना, बचपन का उस समय का आदत है ना, अभी झमेला नहीं, उबाल के दे दो बस, हम नमक मिर्च से खा लेंगे, प्रेम से खा लेंगे। तब वो प्रतिकूलता वही कृपा है, अभी अनुकूल हो गया हमारे लिए। नहीं तो हम अभी चटपटी खाने में ना जाने जीव का लालसा में कहाँ कहाँ भागते। जय जय श्री राधे। फिर काल फिर आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.